भारत का नक्शा जब हम देखते हैं तो पूरा दिखता है, लेकिन सच कुछ और ही कहानी बताता है। कश्मीर का एक बड़ा हिस्सा आज भी भारत के पास नहीं है। जिस जमीन पर हम अपना हक जताते हैं, उस जमीन के 40% हिस्से पर दूसरे देश बैठे हैं, एक पाकिस्तान और दूसरा चीन। इस वीडियो में हम एक ही सवाल का जवाब ढूंढेंगे, क्या भारत कभी पीओके वापस ले पाएगा? ये सवाल सिर्फ जज्बात का नहीं है, ये सवाल मिलिट्री, कानून और डिप्लोमेसी तीनों से जुड़ा हुआ है। और जब तक आप पूरा सच नहीं जानेंगे, तब तक ये समझना मुश्किल होगा कि असलियत क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले थोड़ा इतिहास समझ लेते हैं। 1947 में जब भारत आजाद हुआ, तब कश्मीर एक रियासत थी। वहाँ के राजा थे महाराजा हरि सिंह। उनके पास 3 रास्ता था, भारत में मिलना, पाकिस्तान में मिलना या आजाद रहना। उन्होंने आजाद रहने का सोचा, लेकिन पाकिस्तान को सब्र नहीं था। 22 अक्टूबर 1947 को पाकिस्तान ने अपने कबायली लश्कर को कश्मीर में भेज दिया। ये लोग श्रीनगर की तरफ बढ़ने लगे। रास्ते में लूटमार करते हुए जब खतरा बहुत करीब आ गया, तब महाराजा हरि सिंह ने भारत से मदद मांगी। सरदार पटेल ने शर्त रखी, पहले कश्मीर भारत में शामिल हो तभी सेना भेजेंगे। 26 अक्टूबर को महाराजा ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर दस्तखत कर दिए। तुरंत भारतीय सेना कश्मीर भेज दी गई। यहीं से शुरू हुई थी पहली भारत पाकिस्तान जंग। भारतीय सेना ने कई जगह दुश्मन को पीछे धकेला, लेकिन फिर भारत ये मामला यूनाइटेड नेशंस ले गया। यूएन ने रिजोल्यूशन पास किया, दोनों सेना पीछे हटे और फिर कश्मीर की जनता वोट से फैसला करे कि उन्हें किस देश के साथ जाना है। पाकिस्तान कभी अपनी सेना पीछे नहीं हटाई, इसलिए वो जनमत संग्रह, वो रेफरेंडम आज तक नहीं हुआ। 1949 में जहाँ जहाँ सेना रुकी थी, वहीं लाइन बन गई। यही लाइन आगे चलकर लाइन ऑफ कंट्रोल कहलाई और उसी के उस पार का हिस्सा आज हम बुलाते हैं पीओके, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। अब यहाँ एक और सच समझना जरूरी है। 1963 में पाकिस्तान ने अपनी ही कब्जाई जमीन का एक टुकड़ा चीन को दे दिया, शक्सगाम वैली। आज वो हिस्सा चीन के शिनजियांग रीजन का पार्ट बन चुका है। मतलब जो जमीन कभी भारत की थी, वो पाकिस्तान के थ्रू चीन के पास चली गई। आज पूरे जम्मू कश्मीर का सिर्फ 60% भारत के पास है, 30% पाकिस्तान के पास है और 10% चीन के पास है। ये सिर्फ एक नक्शा नहीं है दोस्तों, ये एक जख्म है जो 77 साल से भरा नहीं है। तो सवाल उठता है, भारत ये जमीन वापस कैसे ले सकता है? इसके 3 तरीके हो सकते हैं, मिलिट्री, कानून और डिप्लोमेसी। पहले बात करते हैं मिलिट्री तरीके की। कई लोग कहते हैं सेना भेज दो, पीओके ले लो, खत्म कहानी। लेकिन ये इतना आसान नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर में हमने खुद देखा कि ये जंग कितनी भारी पड़ती है। उस ऑपरेशन में भारत के कई फाइटर जेट्स नुकसान हुए थे। एक फ्रेंच इंटेलिजेंस रिपोर्ट के मुताबिक एक राफेल भी गिरा था और इस दौरान चीन पाकिस्तान को लाइव इंफॉर्मेशन दे रहा था। इसका मतलब सिंपल है, अगर भारत पीओके पर फुल स्केल अटैक करे तो सामने सिर्फ पाकिस्तान नहीं होगा, चीन का सपोर्ट भी पाकिस्तान के पीछे खड़ा मिलेगा। और चीन की ताकत भारत से कई गुना ज्यादा है। उनके पास अपने फाइटर जेट्स खुद बनते हैं, उनके पास स्पेस से दुश्मन की हर हरकत देखने की तकनीक है। और सबसे बड़ी बात, तीनों देश भारत, पाकिस्तान और चीन न्यूक्लियर हथियार रखते हैं। इसका मतलब है अगर जंग पूरी तरह भड़क जाए तो तबाही का कोई अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। इसलिए पूरी ताकत से हमला करना एक बहुत बड़ा रिस्क है। अब बात करते हैं कानूनी रास्ते की। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में ये मामला ले जाया जा सकता है, लेकिन भारत ने हमेशा ये स्टैंड रखा है कि कश्मीर भारत और पाकिस्तान के बीच का मामला है, किसी तीसरे की जरूरत नहीं। और सच ये भी है कि अगर कोई भी देश केस ले जाए और हार जाए तो उसके लिए ये सियासी और इज्जत दोनों की बहुत बड़ी हार होगी। शायद इसीलिए न भारत गया है, न पाकिस्तान पूरी तरह गया है। कानूनी रास्ता भी सीधा नहीं है, तो फिर बचा क्या? डिप्लोमेसी और स्ट्रेटेजी, यही असली रास्ता है जिस पर भारत धीरे धीरे चल रहा है। पहला कदम, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के तहत पीओके के लिए जो सीट्स रिजर्व हैं, उन्हें एक्टिव किया जा सकता है। इससे दुनिया को संदेश जाता है कि भारत सिर्फ बातें नहीं कर रहा, बल्कि तैयारी कर रहा है। दूसरा कदम, गिलगित बाल्टिस्तान के लोगों का गुस्सा। वहाँ के लोग पाकिस्तान में आज भी बराबर का दर्जा नहीं पाते, उनके साथ भेदभाव होता है। अगर भारत वहाँ के लोगों का भरोसा जीत ले तो पाकिस्तान की अपनी पकड़ कमजोर पड़ सकती है। तीसरा कदम, पानी। इंडस वाटर ट्रीटी के तहत भारत के पास कुछ नदियों का पानी रोकने और इस्तेमाल करने का अधिकार है, लेकिन अभी तक भारत ने इस अधिकार का पूरा फायदा नहीं उठाया। अगर भारत अपना पूरा हिस्सा इस्तेमाल करे तो पाकिस्तान के कई इलाकों में पानी की कमी आ सकती है और ये एक बहुत बड़ी ताकत बन सकती है बिना गोली चलाए। चौथा कदम, चीन से बात। सीपीसी कॉरिडोर पीओके
पीओके के थ्रू जाता है और ये विवादित जमीन है। भारत इस बात को बार बार इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर उठा सकता है कि कंट्रोवर्शियल जमीन में इन्वेस्टमेंट करना गलत है। और पांचवा कदम, अमेरिका जैसी ताकतों के साथ रिश्ता मजबूत करना। आज भारत के अमेरिका से रिश्ते पाकिस्तान के अमेरिका से रिश्तों से कहीं बेहतर हैं। इसका फायदा डिप्लोमेसी में उठाया जा सकता है। तो अब असली सवाल का जवाब देते हैं, क्या भारत पीओके वापस ले पाएगा? सच ये है, पूरी ताकत से सेना भेजकर पीओके लेना अभी के हालात में बहुत मुश्किल है। चीन का सपोर्ट, न्यूक्लियर रिस्क और दुनिया का साथ न मिलना, ये तीनों चीजें इसको बहुत खतरनाक बना देते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि भारत कुछ नहीं कर सकता। डिप्लोमेसी से, स्ट्रेटेजी से और धीरे धीरे प्रेशर बनाकर भारत अपनी पोजीशन मजबूत कर सकता है। ये एक दिन का काम नहीं है, ये एक लंबी लड़ाई है, धैर्य की लड़ाई। लेकिन एक बात पक्की है, पीओके हमारी जमीन है और जब तक वो हमारे पास वापस नहीं आती, ये कहानी अधूरी रहेगी। आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या भारत को सेना भेजकर रिस्क लेना चाहिए या धैर्य से डिप्लोमेसी का रास्ता चुनना चाहिए? कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और ये वीडियो हर उस भारतीय तक पहुंचाइए जो अपनी जमीन का सच जानना चाहता है। जय हिंद। एक बात ध्यान देने योग्य है, आपने कहा था कि कोई बदलाव न हो, इसलिए मैंने मूल पाठ को उसी रूप में लिप्यंतरित किया है। यदि चाहें तो मैं इसी स्क्रिप्ट का ज्यादा भावनात्मक डॉक्यूमेंट्री नैरेशन संस्करण भी बना सकता हूँ, बिना तथ्यों को बदले।